पिछला वीडियो अटक गया था, तो सॉरी उसके लिए। एक बार आप देखो हम कहाँ पर थे कि सेक्शन 48 में अगर प्रॉफिट होगा, सेक्शन 48 में अगर प्रॉफिट होगा तो ही कैपिटल गेन हम टैक्स लगा पाएंगे। तो उसके लिए हमको कैलकुलेट करना ज़रूरी है। तो कैलकुलेट करना है और प्रोविज़ो देखना है। कैलकुलेट करना है, प्रोविज़ो देखना है। कैलकुलेट करने के लिए हमारे को क्या चाहिए? सेल वैल्यू, कॉस्ट और कॉस्ट इम्प्रूवमेंट। सेल वैल्यू में ये देखना है कि हमारे पास 5 चीज़ों की अलग अलग तरीके से सेल वैल्यू निकलेगी। अगर सेल वैल्यू नहीं पता है तो एफएमवी ले लेंगे। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो एसडीवी से कंपैरिजन करना पड़ेगा। अनकोटेड शेयर है तो 50(6)(CA देखना पड़ेगा। लमसम सेल है तो 50B देखना पड़ेगा। और नॉर्मल सेल है तो नॉर्मल सेल्स जो भी सेल वैल्यू है वो एक्सेप्ट कर ली जाएगी। अब आते हैं हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पे। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मतलब खरीदने की कॉस्ट। खरीदने की कॉस्ट के लिए हमारे पास 5 चीज़ों के बारे में देखना है। सबसे पहला देखना है इनटेंजिबल आइटम। क्या देखना है हमको? इनटेंजिबल आइटम की कॉस्ट क्या होगी, ठीक है। दूसरा हमको देखना है बोनस शेयर। दूसरा हमको क्या देखना है? बोनस शेयर। तीसरा हमको देखना है बोनस शेयर के बाद राइट शेयर, राइट इशू की कॉस्ट क्या होगी। चौथा हमको देखना है डीम्यूचुअलाइजेशन, देखेंगे आप। और पांचवा है अदर। सबसे मेन पांचवा है, सबसे मेन जो है पांचवा वो जनरल है। जनरल क्या बोलता है कि अगर 1/4/2001 से पहले का है तो कॉस्ट या एफएमवी जो हायर है वो कंसीडर कर लेंगे। कॉस्ट और एफएमवी जो हायर है वो कंसीडर कर लेंगे। 1/4/2001 के बाद है, आफ्टर है, तो जो कॉस्ट है वही कॉस्ट है, ठीक है। जैसे आपने अगर अपना कोई घर है, अपनी प्रॉपर्टी है, अपने कोई लैंड है या बिल्डिंग है, प्रॉपर्टी, तो वो अगर आपने कब खरीदी है? 1/4/2001 से पहले खरीदी, तो जो 1/4/2001 को कॉस्ट है एफएमवी वो ले लेंगे, ठीक है। अब इम्प्रूवमेंट्स के टाइम हमको दो चीज़ें देखनी है। फर्स्ट वही सेम इंटेंजिबल्स को देखना है कि इंटेंजिबल की इम्प्रूवमेंट कॉस्ट क्या होगी। दूसरा वही कॉमन केस अदर केस क्या बोलता है कि 1/4/2001 के पहले का इम्प्रूवमेंट इग्नोर, 1/4/2001 तक का इग्नोर, और उसके बाद का ही इम्प्रूवमेंट कंसीडर करेंगे। एक बार ये देख लो भाई, एक बार ये पूरा कंटिन्यू। कैपिटल असेट है कि नहीं है तो ट्रांसफ़र है कि नहीं है। ट्रांसफ़र है तो कौन सा केस है? ट्रांसफ़र ना तो एग्जाम में होना चाहिए, ना एक्सेप्शन में होना चाहिए, नॉर्मल में होना चाहिए। नॉर्मल हुआ तो क्या पकड़ेंगे? सेक्शन 48। सेक्शन 48 में क्या देखना है? 3 आइटम, सेल, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। सेल देखना है तो सेल में 5 कैटेगरी हमको कंसिडर करनी है। नॉर्मल सेल, लमसम सेल, अनकोटेड शेयर्स के लिए सेल्स, इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए और अनअसर्टेन प्राइस के लिए, ठीक है। अब आते हैं प्रोविज़ो। ये 7 प्रोविज़ो को कंसीडर करते हुए कैलकुलेशन करनी है। सबसे पहला प्रोविज़ो नॉन रेसिडेंट का कैपिटल गेन। सबसे पहला प्रोविज़ो नॉन रेसिडेंट का कैपिटल गेन के टाइम क्या देखना पड़ेगा। दूसरा इंडेक्सेशन कब होगा। दूसरा हमारा क्या हो गया? इंडेक्सेशन कब होगा। तीसरा 112(a) की कैटेगरी पे इंडेक्सेशन नहीं लगेगा। 112(a) की कैटेगरी पे इंडेक्सेशन नहीं लगेगा। चौथा हमारा जो केस है वो है डिवेंचर और बॉन्ड्स पर भी इंडेक्सेशन नहीं लगेगा। डिवेंचर बॉन्ड पर भी इंडेक्सेशन नहीं होगा। 5वां हमारा केस है रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड का फॉरेन फ्लक्चुएशन। छठा केस जो है वो कहाँ से है? यहाँ से एग्जाम ट्रांसफ़र की 30 कैटेगरीज़ का है, तो वो हमको भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। और जो 7वां कैटेगरी है वो
एसटीडी पेमेंट को इग्नोर करना है, एसटीडी पेमेंट को इग्नोर करना है, ठीक है। जो हम एसटीडी पे करते हैं टैक्स, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पे करते हैं सिक्योरिटीज़ पे। तो ये हमारे 7 प्रोविज़ो हैं, ठीक है। देखो एक बार ये पूरा चार्ट बनाओ, एक बार ये पूरा चार्ट आप लोग बना लो, एक बार आप ये पूरा चार्ट बना लो, फिर हम इसके बाद थोड़ी चीज़ें देखेंगे। अब इन चार्ट में एक बार आप देखते चलो। अब क्या होता है, देखो हर किसी का अलग अलग तरीका होता है, हर किसी का अलग अलग तरीका होता है। मैं सेक्शंस को पकड़ के पढ़ता हूँ, मैं सेक्शंस को पकड़ के पढ़ता हूँ। ये सेक्शन है कैपिटल असेट है 214 में, ट्रांसफ़र है 247 में, ट्रांसफ़र है 247 में। एग्जाम ट्रांसफ़र की 30 कैटेगरी है सेक्शन 47 में, किसमें 47 में, ठीक है। उसके बाद सेक्शन 48 मैंने ये बोल दिया, जो एसडीवी वाला है वो है 50C, इग्नोर करना है तो 50D, ठीक है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट सेक्शन 55, ठीक है। ये सेक्शंस को ऐसे सेक्शंस हैं जिनके नाम से, नंबर से आपको ये सेक्शन याद रहेंगे, बाकी याद नहीं रहेंगे, ठीक है। इन 4 के सेक्शन, ये चारों भी अच्छे कंसेप्ट हैं, इन 4 के सेक्शन देख लो। इन 4 के स्टॉक कन्वर्जन 45(2), कंपलसरी एक्विजिशन 45(5). जैसे ही 45(5) लिखो तो यहाँ से 45(5)(a) लिख दिया करो, और ये बचा हुआ 45(1)(a), ठीक है। एक बार ये चार्ट को आप लोग बना लो, एक बार आप ये चार्ट को बनाओ, देख लो ये चार्ट कैसे बनेगा। आप स्क्रीनशॉट्स चाहो तो स्क्रीनशॉट्स ले लो, ठीक है। ये पूरा चार्ट है, देख लो, जहाँ जहाँ पॉज करके बनाते जाओ। ये पूरा आपका सेक्शन कैपिटल गेन का 54 के अलावा का सेक्शन का कवरेज है, ये 54 के अलावा का कवरेज है। बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी ट्रांसफ़र में क्या आता है, कैपिटल एसेट्स में क्या आता है, और अगर इसको और अच्छे से बनाना है तो कैपिटल एसेट्स में यहाँ 2 बातें लिख दो, एक तो डेफिनेशन और एक कैटेगरीज ऑफ एसेट्स, डेफिनेशंस और कैटेगरीज, ठीक है। ये ऐसा नहीं कि मैं पहले नहीं लिखाया अब लिखा रहा हूँ, पूरा समझने के बाद ही समझ में आएगा, ठीक है। डेफिनेशंस और कैटेगरीज, ठीक है। प्रॉफिट LTCG और STCG 2 होते हैं, ठीक है ना, ये देख लो एक बार आप, ठीक है। ये पूरा कैपिटल गेन का समरी मैंने आपके लिए बना दिया है। चलो पार्ट 3 में आपके लिए कंटिन्यू डालने वाला हूँ थोड़ी देर बाद। पार्ट 1 हो गया, पार्ट 1 में हमारा बीच में छूटा, अचानक बंद हो गया वीडियो, तो मैंने आपके लिए पार्ट 2 भी इंस्टेंटली कंटिन्यू करवा दिया है। तो ये 20 मिनट में आपका कैपिटल गेन का ओवरव्यू हो गया है। जब भी आप पढ़ो ये चार्ट को सामने रखो, जब भी आप पढ़ो ये चार्ट को सामने रख के पढ़ो तो इजीली कवर हो जाएगा। 10 मिनट का और थोड़ा सा डीप डिस्कशन मैं आपको करा दूंगा, जिसके बाद आप क्वेश्चंस करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू।